हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक समझने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ यार। लाइफ में जब भी नई शुरुआत करनी है तो क्या कहते हैं, पहले ना अपने पुराने सारे कर्म धो लो, पुराने सारे कर्मों को भूल जाओ, पुराने सारे कर्मों को ख़त्म करो, फिर नई शुरुआत करो, यही कहा जाता है। ये सेम चीज़ समझ लो पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होती है। अब पहले आप किसी रेशो में चीज़ को शेयर कर रहे थे, अब आपने एक नई रेशो में चीज़ को शेयर करना है। अब बेटा, जब आपने एक नई रेशो में चीज़ को शेयर करना है तब आपको उस वक्त पे करना क्या होगा, पहले जो जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब की सेटलमेंट करनी पड़ेगी और उसकी सेटलमेंट करने के बाद फिर नई शुरुआत करोगे। अब एक बात को हमेशा याद रखना, पुरानी चीज़ों की सेटलमेंट पुराने ढंग से की जाती है, नए ढंग से नहीं, क्योंकि नई शुरुआत तो बाद में होगी ना। तो यहाँ पे भी जितना भी ट्रीटमेंट होगा सारे का सारा किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, ना कि न्यू रेशो में। होपफुली आपको इतनी सी बात समझ आ गई। सबसे पहले समझते हैं अब ये होता क्या है। देखो, हमने ना पार्टनरशिप में कुछ रिजर्व्स बना के रखे होते हैं। हमारे अब तक रेशो चेंज होने से पहले कुछ प्रॉफिट्स हुए होते हैं, कई बारी फर्म्स में लॉसेस भी होते हैं। तो नई शुरुआत करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को हम वापस दे दें। रीज़न, क्योंकि हमने उसको पुराने तरीके से इकट्ठा किया था, पुरानी रेशो में इकट्ठा किया था। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सिंपल सी बात क्या है बच्चे, रिजर्व्स मोस्टली साल की शुरुआत में ना पार्टनर्स से ले लिए जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में से निकाल लिए जाते हैं। क्यों निकाले जाते हैं? कि कल को कोई अननेसेसरी दिक्कत आ जाए तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने न्यू रेशो में चीज़ को बांटना है उससे पहले हमें वो रिजर्व्स को उन पार्टनर्स को वापस करना होता है। तो क्योंकि उनसे लिए ओल्ड रेशो में थे तो उनको वापस भी ओल्ड रेशो में करेंगे। ठीक है, अब जब उनको वापस किया, रिजर्व्स की मात्रा फर्म में कम हुई, और सब जानते हैं कि रिजर्व कम होने पर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कम होने पर डेबिट होते हैं। और क्योंकि हमने पार्टनर्स को ये पैसा वापस कर दिया है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबके सब रिजर्व्स, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सबको पार्टनर्स को वापस कर देंगे, जिससे उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होगा कैसे रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब पैसे इकट्ठे पुरानी रेशो में किए थे तो वापस भी उसी रेशो में करेंगे नई शुरुआत करने से पहले। सेम चीज होती है प्रॉफिट्स के साथ। अब प्रॉफिट्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स जब देखो बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं, जब उसको बांट दिया जाए तो फर्म से खत्म हो जाते हैं। अब जब उसको बांट दिया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज डेबिट हो गई, और क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती है इसलिए कैपिटल बढ़ गई। तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। इतनी सी बात समझ आई। देखो बच्चे, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके प्रॉपर केसेस हैं जो मैं आपको कराऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ आ गया। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स वो वाली चीजें जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करती हैं। सबसे पहले जानते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे 11th में पढ़ा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट है। एक हिसाब से वो वाला पैसा जो मैंने एक साथ लगा दिया था जिसका बेनिफिट आने वाले कुछ सालों में होगा। असल में एसेट नहीं है, एक फिक्टिशियस एसेट है। अब इसको भी राइट ऑफ करना होता है। देखो सिंपल सी बात है, एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होते हैं, जब उसको राइट ऑफ कर दिया जाए साल के एंड में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले तो क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। एसेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ तो वो क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को घटाएगा, और क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट गया तो घटने पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब आते हैं यहां पर सेकंड चीज पर, जब हमारी फर्म का लॉस हो, लॉस बढ़ने पे डेबिट होता है। अब जब मैंने उस लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया तो फर्म से लॉस खत्म हो रहा है तो लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? लॉस क्रेडिट हुआ, और लॉस करता क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। और अगर इसकी कंबाइंड एंट्री कर दो तो आपके सामने एंट्री लिखी गई, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे होपफुली आपको ये एंट्री समझ आई होंगी, इनके पीछे का लॉजिक भी पता लग गया होगा कि ये हम करते क्यों हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉर मोर प्रेस द बेल आइकन।